हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी रिवोल्यूशन। आज हम हमारा जैसे कि 12th स्टैंडर्ड का जो कि चैप्टर नंबर 11 एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन है वो हम देखने वाले हैं, जिसमें से आपने इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन के बारे में देखा था। लास्ट लेक्चर में आपने प्लांट ब्रीडिंग के बारे में देखा था कि प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है, क्यों करना होता है, ठीक है। इसी तरह आपने दो साइंटिस्ट जो कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलैग और MS स्वामीनाथन के बारे में देखा था। और यहाँ पे लास्ट में हमारा खत्म हुआ था कि हम हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स कैसे करते हैं और किंग के बीच में करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन या किसी प्लांट ब्रीडिंग के टेक्निक्स को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको ऐसा पढ़ाने नहीं वाला हूँ, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जो कि बेसिकली आप सुनोगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझेगा ये बात कि क्या हुआ था। कि आज से बहुत पहले 1930 के टाइम पे अगर बात करें तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा महामारी भूखमरी से लोग मर रहे थे। क्यों? क्योंकि दिक्कत ये थी कि बहुत सारे जैसे कि विटामिन की जो ज़रूरत होती थी फूड्स के अंदर वो अवेलेबल नहीं था इतना, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स की फील्ड थे जो खराब हो जाते थे। मतलब उस टाइम पे जो ग्रीनरी नेचर प्रेजेंट होना चाहिए था एक एग्रीकल्चर फील्ड से, ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक ठप पड़ चुकी थी, खराब हो चुकी थी, ठीक है। सो इसी के साथ क्या होने लगा इसके बाद कि हमारे दो साइंटिस्ट बेसिकली जो कि MS स्वामीनाथन और डॉक्टर नॉर्मन बोरलैग है, ठीक है। इन्होंने क्या सोचा कि अगर इंडिया के अंदर मेरे को ये सारे कैरेक्टर्स को अच्छा खासा बनाना है तो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर क्या किया, इन्होंने बोला बेसिक 1930 1962 के आसपास आ गए ये लोग, ठीक है। इतनी सारी भूखमरी सब देखने के बाद, सब प्रॉब्लम झेलने के बाद, सब चीज़ें इतनी सारी प्रॉब्लमेटिक होने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या देखा बेसिकली कि कैसा होने लगा कि यहाँ पे पहला इन्होंने सोचा कि भाई अगर मैं यहाँ पे कोई क्रॉप्स उगाता हूँ तो प्रॉब्लम ये है कि वो उगते तो हैं लेकिन किसी ना किसी डिजीज से खराब हो जाते हैं या किसी पेस्ट से खराब हो जा रहे हैं। पेस्ट मतलब कोई कीड़े मकोड़े से खराब हो जाते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम का हल क्या निकाले या क्या किया जाए ऐसा कि हमारे यहाँ पे जो क्रॉप्स है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा उगना चालू हो जाए। तो डॉक्टर नॉर्मन और ये MS स्वामीनाथन ने क्या किया, इन्होंने इनके बहुत सारे कलीग्स थे, मतलब बहुत सारे इनके साथ में काम करने वाले रिसर्चर थे। तो MS स्वामीनाथन ने देखा कि एक कुछ कैरेक्टर है प्लांट्स के जो बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाली थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है, यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स के हमारे पास वेराइटी मिल रही थी जिनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। एक नॉर्थ पार्ट में ऐसा मिल रहा था जिनका क्वांटिटी काफ़ी अच्छा था, बट दिक्कत क्या हो रहा था कि दोनों ही डिजीज रेसिस्टेंस नहीं थे, ठीक है। तो नॉर्मन बोरलैग ने क्या कहा कि मैं अपने कुछ कलीग्स को भेजता हूं कहीं ना कहीं जंगलों में और वहां से यही स्पीशीज के ऐसे प्लांट मंगवाता हूं जो कि अपने डिजीज रेसिस्टेंस हो। अब जाहिर सी बात है कोई अगर प्लांट जंगल में उग रहा है मतलब उसको 50 ट्रीज वगैरह फॉरेस्ट वगैरह से क्या करना पड़ता है, कंपीट करना पड़ता है और उगना पड़ता है। तो जो प्लांट उस जगह उग रहा होगा मतलब उसका स्ट्रेस टॉलरेंस कैपेसिटी अच्छा है, ठीक है। तो डॉक्टर नॉर्मन ने क्या किया कि अपने कलीग्स को भेज के क्या किया, बहुत सारे ऐसे प्लांट के कैरेक्टर्स मंगा लिए जो कि बेसिक ऐसे प्लांट मंगाए जो कि बेसिकली कैसे थे, डिजीज रेसिस्टेंट थे, सेम वेराइटी वाले। तो अब इन्होंने क्या सोचा कि पहले एक काम करते हैं, ये सारी चीज़ों का जो अभी हमने लाया है उनके कलीग्स को उन्होंने बोला भेजा जंगल में, इनके कलीग्स को इन्होंने नॉर्थ इंडियन में भेजा, साउथ इंडियन में भेजा कि भाई जाओ देखो कैसा क्या क्वालिटी है। तो पता चला साउथ इंडियन में क्वालिटी अच्छा है लेकिन नॉर्थ इंडियन में क्वांटिटी अच्छा है लेकिन जंगलों में डिजीज रेसिस्टेंस अच्छा है। तो क्या किया इन्होंने, इनके सारे कलीग्स लोग ने वो सारे डेटा को कलेक्ट किया, वो सारे प्लांट्स को कलेक्ट किया, उनके जीन्स के ऊपर स्टडी करके उनके जीन के कलेक्शन किए, ठीक है। तो मतलब इन्होंने क्या किया, जब पूरे ये सब चीज़ों के डेटा को हम कलेक्ट करते हैं ना तो इनको उन्होंने एक टर्म दिया जर्म प्लाज्म, ठीक है, कि एक जर्म प्लाज्म को कलेक्ट किया जाएगा और इसको क्या किया जाएगा, बाद में ये सारे कैरेक्टर को मैं एक प्लांट में उतारने की कोशिश करूंगा। ये नया कुछ था इनका, बहुत बहुत अलग चीज़ था। क्या भाई अगर एक क्वालिटी वाले अच्छा प्लांट है तो उसके अंदर क्वांटिटी वाला भी वैरायटी बढ़ा दूं और डिजीज रेसिस्टेंट जो जंगलों वाला प्लांट है उसका भी बढ़ा दूं। तो भाई सोने पे सुहागा हो रहा है इधर, तो भाई सारा क्वालिटी बिल्डअप किया जा रहा है, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा करके क्या किया, पूरा बोल सकते पूरा का पूरा जीन डेटा इन्होंने कलेक्ट किया या पूरे प्लांट्स का डेटा इन्होंने कलेक्ट किया। इसी के साथ इन्होंने क्या बोला कि अगर ये सारे के सारे कैरेक्टर एक में आ जाते हैं तो मतलब वो जो प्लांट आगे वाला आएगा उसके अंदर कुछ इन सबसे अच्छा कैरेक्टर होगा, वेरिएशन होगा, जिसको उन्होंने बोला कि अगर आगे की लाइफ को सर्वाइव करना है तो वेरिएशन लाना तो जाहिर सी बात है, जितना वेरिएशन लाओगे उतना अच्छा होगा। अब दिक्कत क्या थी, मैंने आपको क्या बोला, जंगलों से जाके कलेक्ट किया, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन से कलेक्ट किया। सो अगर जंगलों में जाके कोई चीजें कलेक्ट की जा रही है तो इसको हम बोलते हैं इन सीतु, मतलब क्या कि उनके ही जगहों से उन चीजों को हम कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनके ही जगह पे जाके। हमारे पास एक और टेक्निक होता है जो कि एक्स सीतु होता है। बेसिक क्या मेरे को वो प्लांट अवेलेबल नहीं है, वो जंगलों में नहीं है, तो क्या कर सकते हैं कि शायद वो कभी पहले रहा होगा,
तो उसका उठा के कुछ ना कुछ सीड्स को स्टोर करके रखा होगा। जैसे एक सीमेन को, जैसे एक स्पर्म को हम लोग स्पर्म बैंक में स्टोर करते हैं, वैसे प्लांट को भी बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं हमारे। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन्स, आप एक सीधा बेसिक एग्जांपल देख लो, बॉटनिकल गार्डन्स में बहुत सारी प्लांट की वैरायटी होती है। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर आपको उस जगह पे जाके मिल रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है, इन सीटू वे में आप कलेक्ट करके लाओ उस कैरेक्टर्स को। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप एक काम करो, एक्स सीटू मेथड यूज कर लो, मतलब बॉटनिकल गार्डन वगैरह से आप जाके चीजों को कलेक्ट कर लो। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सारा कलेक्शन किया, बहुत सारे वेराइटीज ऑफ प्लांट का इन्होंने कलेक्शन कर लिया। ठीक है, सेकंड इन्होंने क्या सोचा कि अब हम क्या करेंगे कि अभी प्लांट तो आ गए, लेकिन हो सकता है इनके अंदर एक से ज्यादा कैरेक्टर हो। ठीक है, तो हम क्या करने वाले, ये प्लांट का ना सेल्फिंग करेंगे, कंटिन्यू ये प्लांट का सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग मतलब क्या कि जैसे जंगल वाला प्लांट है तो उसको जंगल वाले प्लांट के साथ ही हम क्रॉस करवाते जाएंगे और आगे का प्रोजेनी लाएंगे। देखो क्रॉसिंग का बेनिफिट क्या होता है कि कभी भी अगर इन दोनों साइंटिस्ट ने बेसिक यही सोचा था कि जितना ज्यादा इनका सेल्फिंग कराएंगे, मतलब इनकी ही वैरायटी को इनके वैरायटी से अगर ब्रीड करवा के आगे का जनरेशन लाते, तो हो सकता है इनके अंदर जो बेकार वाले ट्रेड या बेकार वाले कैरेक्टर हो ना, वो गायब हो जाए और सिर्फ अच्छे वाले आगे आते जाए। तो मेन सेकंड इन्होंने क्या सोचा कि हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे प्लांट्स को जिनके अंदर हम कंटिन्यू सेल्फिंग करेंगे, जिसके से उनके जो प्रॉपर प्योर कैरेक्टर होते हैं ना, वो सामने उभर के आएंगे। जैसे डिजीज रेसिस्टेंस वाला तो वो प्रॉपर फिर दिखना चालू हो जाएगा क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा सेल्फिंग करा है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होता है कि 3 से 4 जनरेशन तक का MS स्वामीनाथन और नॉर्मन बॉलंग ने क्या करा है, सेल्फिंग करा कि जो प्लांट अलग अलग जगह से लेके आया था ना उन्होंने, अब उसके अंदर उनका प्योर कैरेक्टर ला दिया, नोन एज होमोजाइगस नेचर ला दिया। क्या भाई, इनके जीन पे अब प्रॉपर सिर्फ डिसीज रेसिस्टेंस वाले कैरेक्टर बहुत बढ़िया से हैं, कोई भी ऐसा मिलावट वगैरह नहीं है। ठीक है, ये काम करने के बाद क्या किया उन्होंने, अब उन्होंने स्टार्ट किया कि भाई ये जो प्लांट है, ये प्लांट है, जो तीनों कैरेक्टर वाले, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड डिसीज रेसिस्टेंस, तो हम क्या करने वाले हैं, ये तीनों को एक में मर्ज कर देंगे। मर्ज कर देना मतलब क्या होता है, बेसिक मेंडल के टर्म में नोन एज हाइब्रिडाइजेशन कर देना, मतलब हाइब्रिड कैरेक्टर को डेवलप कर देना। तो इन्होंने इसी तरीके से क्या किया फिर कि स्वामीनाथन जी ने बेसिकली क्या किया कि इन्होंने जो भी कैरेक्टर थे ना, इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराना चालू कर दिया और हाइब्रिडाइजेशन करके नए प्लांट का प्रॉपर डेवलपमेंट किया। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में ना एक दिक्कत हो सकती थी। प्रॉब्लम क्या होता है कि जो फीमेल बेसिकली किसी पॉलन को एक्सेप्ट करे, मोस्ट ऑफ फ्लावर अपने कैसे हो जाते हैं, बायसेक्सुअल होते हैं, मतलब उनके अंदर उनका ऐसा स्टिग्मा जैसा रहेगा पार्ट और उसी के आजू बाजू ऐसे एंथर रहते हैं। तो एंथर कभी भी अपने पोलन को सीधा डस्ट करते स्टिग्मा पे। तो दिमाग क्या लगाया, बहुत अच्छा दिमाग लगाया, इधर पे क्या किया, जो बायसेक्सुअल प्लांट है ना उनके सारे एंथर ही काट दिए, उनका सिर्फ स्टिग्मा छोड़ा, मतलब अब सिर्फ फीमेल कैरेक्टर है उस प्लांट के पास और कुछ नहीं है। और जो कैरेक्टर मेरे को चाहिए, मान लेते ये जो कैरेक्टर काटा हमने, ये किसका था, ये डिजीज रेसिस्टेंट का था, और अब जो मेरे पास कैरेक्टर है वो क्वालिटी का। तो मैंने क्या करा कि क्वालिटी वाले प्लांट का जो मेल डोनर है उसका मैंने पोलन क्या किया, उसके ऊपर डस्ट किया, किस पे, स्टिग्मा पे, और इसके ऑलरेडी सारे मैंने क्या कर दिए थे, एंथर निकाल दिए थे, नोन एज बोला जाए तो इमैस्कुलेशन कर दिया था इस प्लांट का, मतलब जितने भी मेल पार्टनर हो सकते थे उन सबको निकाल दिया गया। उसके बाद जो क्वालिटी वाला था उसको मैंने स्टिक किया, ठीक है, डस्ट किया। तो स्टिग्मा के ऊपर गिरने के बाद जब आगे पॉलिनेशन वगैरह कंप्लीट होता है, जो सीड जर्मिनेट होता है, तो उसके पास डिजीज रेसिस्टेंट वाला भी कैरेक्टर था, इवन ये क्वालिटी वाला भी था। तो मतलब क्रॉप्स की वैरायटी अच्छी उगने लगी, ठीक है, क्वालिटी ज्यादा हो गया, डिजीज रेसिस्टेंट भी हो गया ऐसे प्लांट। तो इस तरीकों को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन करना। हाइब्रिडाइजेशन इन्होंने जैसे ही कंप्लीट किया तो इन्होंने चालू किया नेक्स्ट अपना कि सिलेक्शन करना, कि भाई ये प्लांट तो आ गया है, अब क्या करेंगे, इसका हम लोग बहुत ज्यादा सेल्फिंग कराएंगे ताकि इसका भी कैरेक्टर इसी के पास एकदम प्योर हो जाए, आगे जाके कभी भी इसके पेरेंट वापिस से लौट ना है, जो कि उनके पास क्वालिटी वाला ट्रेट नहीं था, ऐसा पेरेंट लौट ना है करके क्या करते हैं, इनका सेल्फिंग करते 3-4 जनरेशन तक। एक बार जब सेल्फिंग कंप्लीट हो गया ना, तो फिर जो हमारे पास हाइब्रिड वैरायटी आती है ना, वो प्योर होती है और उसके अंदर कोई भी अलील का सेग्रीगेशन वगैरह नहीं हो सकता, एकदम प्योर कैरेक्टर, ठीक है। अब ये प्योर कैरेक्टर को हम क्या कर सकते थे कि अब इनको हम लेबोरेटरी कंडीशन में ग्रो करना चालू करते हैं, मतलब टेस्टिंग वगैरह करना चालू करते हैं। तो बेसिक MS स्वामीनाथन ने क्या किया कि इस चीज को जब पूरा ग्रो हो चुका है, ये बन गया हमारे पास कोई हाइब्रिड वैरायटी, इनका प्योर लाइन भी लेके आ गए हम लोग बार बार क्रॉसिंग करके। तो अब इन्होंने क्या किया इस चीज को कि बेसिकली इन्होंने टेस्टिंग करना चालू किया। पहले लैब कंडीशन में एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, सनलाइट, फर्टिलाइजर, सब चीजें कंट्रोल वे में दिया और देखा कि इनका क्वालिटी अच्छा खासा उग रहा है, मतलब डिसीज रेसिस्टेंस वाला भी क्वालिटी आ चुका था और बेसिक उनका क्वालिटी बढ़ने वाला भी आ चुका था। ऐसे करके उन्होंने क्वांटिटी वाला भी चीजें ऐड किया ताकि इनका ग्रोथ ज्यादा हो पाए, ठीक है। सेकंड टेस्टिंग उन्होंने क्या बोला कि भाई ये लैब कंडीशन तो पे तो उग गया, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि ये असली फील्ड में उग पाएगा कि नहीं। तो असली फील्ड के लिए क्या करना पड़ा, भेजना पड़ा। तो वहां पे क्या हुआ कि जब इन्होंने असली फील्ड में डाला, एक प्रॉपर एग्रीकल्चर फील्ड में डाला, तो वहां भी इसका ग्रोथ अच्छा खासा था, जो कि बेसिकली इन्होंने पूरे ग्लोब के अलग अलग लेयर्स में उगाया, मतलब एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस इन्होंने बदला, अलग अलग सीजन में उगाया, ताकि इन्होंने देखा कि भाई ये जो प्लांट है ये अलग अलग सीजन में भी उग सकता है, मतलब बेसिक हर सीजन को टॉलरेट भी कर सकता है, और इवन ये प्लांट एक ऐसा हो सकता है ये
ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग लेयर्स अर्थ के लेयर में भी उग सकता है। मतलब आप ट्रॉपिकल ले लो, टेम्परेट ले लो, पोलार लेयर तो नहीं, वैसे बेसिक जो लेयर्स होते हैं जिसमें हम एग्रीकल्चर करते हैं, तो यहाँ पे अच्छा खासा सब चीज़ें उग रही है। मतलब इनका जो प्लांट था एकदम प्रॉपर हो गया। अब लास्ट क्या होने वाला था, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, भुखमरी की थी, तो अब ये लोग ने कमर्शलाइजेशन चालू कर दिया। मतलब क्या कि जो भी हाइब्रिड वैरायटी बना रहे थे, जिनका सीड्स बार बार प्रोड्यूस हो रहा था, अभी सीड्स के अंदर सारे क्वालिटी आ चुके थे, जितने भी डिजायरेबल कैरेक्टर थे वो आ चुके थे। अब इन्होंने इसको कमर्शलाइजेशन मतलब फार्मर्स को क्या कर दिया, बेचना चालू कर दिया। और इसी तरीके से जो बेसिकली भूखमरी थी इनको कैसे खत्म किया, MS स्वामीनाथन और नॉर्मन ई बॉगले ये आप जान गए, ठीक है। और यही पूरे के पूरे दौर को बोला गया दी ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो आइए बेसिकली इसको थोड़ा बहुत आपके एकदम टॉपिक से जान जाते हैं। इधर से आपका पूरा टॉपिक खत्म हो गया, जो कि आज मैं आपको लेक्चर में पढ़ाने वाला था प्लांट ब्रीडिंग के। तो ये कहानी जैसे ही था, यहाँ पे देखिए आपको एज इट इज वो सारी चीजें लिख के दी है जो मैंने बोला है। देख सकते हैं पहला क्या है हमारे पास, कि बहुत सारे मेन स्टेप्स होते हैं हमारे किसी भी प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स के प्रोग्राम में। पहला क्या करते हैं हम लोग, कलेक्शन करते हैं वेरिएबिलिटी का। मतलब एक तो ऐसा स्पीशीज लेते जो वाइल्ड होगा, एक ऐसा लेते जो कल्टीवेटेड होगा। वाइल्ड मैंने बोला था जो जंगलों में जाके कलेक्ट कर रहे थे, और एक ऐसा था, एक कल्टीवेशन था जो हम कर रहे थे नॉर्थ इंडिया साउथ इंडियन में, जो कि क्रॉप की वैरायटी थी। और ये सारे के अंदर हम क्या देखते हैं, वो डिजायरेबल कैरेक्टर या डिजायरेबल ट्रेड देखते हैं कि है कि नहीं, तभी तो मिक्सअप करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग वो सारे प्लांट्स को हम क्या करते थे, कलेक्ट करते थे, प्रिजर्व करते थे। और ऐसे प्लांट और ऐसे सारी चीज़ों का अगर हम कलेक्ट और प्रिजर्व करेंगे जिनके अंदर वो सारे कैरेक्टर हो, इट मीन्स द एंटायर कलेक्शन हैविंग ऑल द डाइवर्स अलील, मतलब जितना भी मुझे वैरायटी चाहिए वो सारे अलील, वो सारे वेरिएशन अगर प्रेजेंट है, तो उनके कलेक्शन को मैं क्या बोलता हूँ, जर्म प्लाज्म कलेक्शन बोलता हूँ, ठीक है। और ये बात जो मैंने भी आपको कही थी कि बेसिकली वेरिएशन लाने की वजह से ही आपका नेचर में सिलेक्शन हो सकता था। तो यही चीज इंपॉर्टेंट है कि जैसा नेचुरल सिलेक्शन बेसिकली कोई करेगा, वैसा वेरिएशन लाना उसको जरूरी था। जर्म प्लाज्म के तरीका दो मैंने बोला था आपको, या तो आप फॉरेस्ट में जाके या उनके नेचुरल जगहों पे जाके आप क्या करो, कलेक्शन करो, मतलब नेचुरल रिजर्व्स में जाके। तो ये सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या करो, जाके किसी बॉटनिकल गार्डन से लेके आओ, किसी सीड बैंक से वो सारे कैरेक्टर लेके आओ, लेकिन लेके आओ। दैट्स नोन एज एक्स सीटू कंजर्वेशन। सेकंड क्या उन्होंने किया था, जो भी प्लांट लेके आए हो, जितने भी उनके कलीग्स लाए हैं, वो सच में सही है कि नहीं, तो इनको चेक करना पड़ेगा, नोन एज इवैल्यूएशन, ठीक है। इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, बेसिकली इट इज अ वेरी एसेंशियल स्टेप, क्योंकि इसमें ही अगर गड़बड़ हो गया तो आगे का जनरेशन भी गड़बड़ वाला ही पैदा होगा, ठीक है। तो जितना भी कलेक्टेड जर्म प्लाज्म लाया गया था उसको चेकिंग किया गया, इवैल्यूएट किया गया और आइडेंटिफाई किया उन प्लांट को जिनके पास वो सारे कैरेक्टर प्रेजेंट है जो हमको चाहिए थे। मतलब क्वालिटी वाले कोई प्लांट है, कोई क्वांटिटी वाले, कोई डिजीज रेजिस्टेंट, कोई पेस्ट रेजिस्टेंट, कोई स्ट्रेस टॉलरेंट, तो ये सारे कैरेक्टर वाले प्लांट प्रॉपर लेके आ जाओ। चेकिंग कंप्लीट, चेकिंग कंप्लीट हो गया तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे प्लांट को देखना पड़ेगा कि इनके जो बेसिक प्लांट के जो पेरेंट्स है ये हेल्थी होने चाहिए, इंपॉर्टेंट ये, कोई डिजीज नहीं होना चाहिए इनको, विगरस मतलब बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में ग्रो करने चाहिए, और सारा का सारा डिजायरेबल फीचर होना चाहिए, बट इट शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री। ये एक इंपॉर्टेंट बात होती है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री नेचर, मतलब यहाँ पे अगर मैं प्लांट लेके आया डिजीज रेसिस्टेंस वाला, तो उसके पास क्वालिटी वाला प्लांट नहीं होना चाहिए, या उसके पास क्वांटिटी उगाने वाला प्लांट नहीं होना चाहिए, या कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर उसके पास वो भी कैरेक्टर है तो हो सकता है ये कैरेक्टर मिले तो एक दूसरे को एलिमिनेट कर दे, या ओवर ग्रोथ कर दे, या कोई कैंसर वगैरह जैसा कॉज होना स्टार्ट हो जाए प्लांट्स के अंदर। तो ये सारी चीजें नहीं चाहिए थी, जिसकी वजह से उन्होंने क्या बोला कि अगर डिजीज प्लांट आओगे तो सिर्फ उसके अंदर वही कैरेक्टर होना चाहिए, क्वालिटी क्वांटिटी वाला नहीं होना चाहिए। क्वालिटी वाला ला रहे हो तो उसके अंदर क्वांटिटी डिजीज नहीं होना चाहिए। दैट्स नोन एज अ कॉम्प्लीमेंट्री फीचर, ठीक है। कि अगर एक टॉल प्लांट ला रहे हो तो दूसरा डॉर्फी लाओ, उसके पास भी टॉल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। द सेलेक्टेड पेरेंट्स आर सेल्फ, ये मैंने आपको पहले ही बोला था, जो भी पेरेंट आप लाओगे उसको सेल्फिंग कराना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेटली आपको 3 से 4 जनरेशन तो सेल्फिंग करना पड़ेगा, ताकि आप क्या पा पाओ, उसका प्योर कैरेक्टर, होमोजाइगस कैरेक्टर पा पाओ, ठीक है। इट इज मेड श्योर दैट ओनली प्योर लाइन से सेलेक्टेड, ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि आप कभी भी प्योर लाइन के पेरेंट को ही उठाओगे, उनका ही सिलेक्शन करोगे, उनका ही मल्टीप्लीकेशन करोगे और उनको ही हाइब्रिडाइजेशन में यूज करोगे, ताकि आगे का प्लांट आप डेवलप कर पाओ। सेकंड इज और हाइब्रिडाइजेशन। बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन में क्या होने वाला था कि मैक्सिमम डिजायरेबल कैरेक्टर या फीचर जो शो करेगा पेरेंट, उसको हम लोग सेलेक्ट करने वाले थे, जिसमें भी फीमेल को रिकरेंट बोला जाता है। रिकरेंट मतलब जो एक्सेप्ट करे किसी फर्टिलाइजेशन होने को, उसको बोला जाता है रिकरेंट पेरेंट, ठीक है। और अनदर वन कौन था, मेल पेरेंट, जो कि एक डोनर था, जो क्या करता था, अपना बेसिक जितना भी एंथर वाला कैरेक्टर है वो शो करता था। विच लैक्स द गुड कैरेक्टर, बेसिकली इसके अंदर मेल के अंदर उतना गुड कैरेक्टर ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फीमेल के पास वो सारे गुड कैरेक्टर प्रेजेंट होने चाहिए,
ठीक है। जो भी पोलन ग्रेन्स थे कहां से, एंथर ऑफ द मेल्स, इसको हम लोग क्या करने वाले थे, कलेक्ट करने वाले थे आर्टिफिशियली तरीके से। फिर क्या करेंगे, इसको डस्टेड करेंगे स्टिग्मा के ऊपर। लेकिन स्टिग्मा वाला जो फ्लावर है उसको क्या करना पड़ेगा, इमैस्कुलेटेड, मतलब उसके अंदर के सारे मेल पार्टनर को कट करके निकालना पड़ेगा। उसके बाद बाहर से जो कैरेक्टर वाला पोलन है उसको हम क्या करेंगे, डस्टेड आउट करेंगे, ताकि उसके बाद पॉलिनेशन वगैरह कंप्लीट हो। तो पॉलिनेशन होने के बाद जो भी सीड्स फ्रूट्स मिलने वाले थे कुछ टाइम के बाद, वो सारे के सारे कैसे कैरेक्टर वाले थे, हाइब्रिड जनरेशन वाले थे। ठीक है। उसके बाद जब भी कोई हाइब्रिड एफ1 प्रोजेनी आती थी तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हाँ वो कैरेक्टर प्रेजेंट हो गया है कि नहीं जो मैंने सोचा था। तो हाइब्रिड एफ1 प्रोजेनी को हम उसी को सेलेक्ट करते हैं, इवेलुएट करते हैं, जिसके पास सारे के सारे डिजायरेबल कॉम्बिनेशन वाले कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी। ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करते थे, सिलेक्शन करते थे फिर उस F1 हाइब्रिड का, उसके बाद उसका टेस्टिंग करने के लिए देते थे। तो जो भी F1 हाइब्रिड आपका बहुत ज्यादा सुपेरिटी, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा कैरेक्टर शो करता था, उनके दोनों पेरेंट्स से ज्यादा अच्छा कैरेक्टर शो करता था, उसको आप क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो। ओवर बोथ द पेरेंट्स हैविंग हाई यील्ड आर सेलेक्टेड, ये इंपॉर्टेंट बात थी। सच हाइब्रिड आर सेल्फ, फिर मैंने ये बोला था उस हाइब्रिड को भी कंटिन्यू सेल्फिंग करना पड़ेगा ताकि उनके पेरेंट वाले कैरेक्टर वापस ना आए। इनका अगर सेल्फिंग करेंगे तो इनका प्योर कैरेक्टर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आ चुका रहेगा। तो जब भी आप ऐसा सेल्फिंग करोगे तो होमोजाइगस नेचर आ जाएगा, जिसके अंदर सारे डिजायरेबल कैरेक्टर क्या रहेंगे, बेसिकली प्रेजेंट होंगे। ठीक है। इसके अंदर क्या रहेगा, आपका डिजायरेबल जो कैरेक्टर है वो इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें तो कैसा है, देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी, मतलब क्या कि अगर आप कंटिन्यू ऐसा करोगे तो एक डिजायरेबल कैरेक्टर वाले यूनिफॉर्म सारे प्लांट वैसे ही दिखेंगे, जिनके बाद डिजीज, क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सारे कैरेक्टर एक ही प्लांट में दिखेंगे। उसके बाद अगर आपने एक बार ये चीज कर लिया तो कभी भी फिर अलील का सेग्रीगेशन होता नहीं है, और अगर होगा भी तो क्या होगा, वापस से वही कैरेक्टर डेवलप होते जाएंगे। अब इनके जो पेरेंट थे, जिनके पास सिर्फ एक के पास डिजीज था, डिजीज रेजिस्टेंट था, एक के पास सिर्फ क्वालिटी था, अब ये पूरे गायब हो गए नेचर से। अब सिर्फ कौन से बचे, हाइब्रिड 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 बचे खाली। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स था। आगे बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट क्या था कि अगर एक बार ये सारी चीजें मिल गई तो हम उनको टेस्टिंग करेंगे। ठीक है। द न्यूली सेलेक्टेड लाइन्स आर इवेल्युएटेड, मतलब जितना भी हमारे को नया कैरेक्टर मिला इसको इवेल्युएट करेंगे और चेक करेंगे वो सारे फीचर है कि नहीं, जैसे वो प्लांट डिजीज रेसिस्टेंस है कि नहीं, पेस्ट रेसिस्टेंट है कि नहीं, उसकी क्वालिटी वगैरह अच्छी है कि नहीं, ये सब देखेंगे। देन हम उसको क्या करेंगे, ग्रोन करेंगे अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशन। कंट्रोल कंडीशन इज ओनली नोन एज द लेबोरेटरी कंडीशन, जहां पे आप प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, फर्टिलाइजर, ये सब देकर आप क्या करोगे, उस प्लांट का सब चीजें रिकॉर्ड करोगे। और एक बार वो सब सही हो गया तो उस सेलेक्टेड लाइंस को आप फिर कहां ग्रो करने वाले थे, इन नेचुरल फील्ड के अंदर ग्रो करने वाले थे, और वो भी डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में, जो मैंने आपको बोला। ठीक है। फाइनली वेराइटीज रिलीज आर अ वेराइटी बाय द फार्मर, मतलब जो भी अब आपके पास वेराइटी लास्ट मिल गई जो सारे कंडीशंस को पास करती है, तो आप उसको फार्मर्स को बेच दोगे, मतलब कमर्शियली पैसे कमाने के लिए उसको सेंड आउट करोगे। इसकी वजह से क्या होगा कि कल्टीवेशन होगा बहुत हाई यील्डिंग प्लांट्स का। ठीक है। काफी अच्छे खासे ज्यादा ग्रोथ, ज्यादा क्वांटिटी वाले प्लांट्स उगेंगे। हाइब्रिड वेराइटीज जैसे कि अभी तक कौन कौन सी राइस की बनाई गई, वीट की, शुगर केन की, मिलेट्स वगैरह, मतलब दानों की। ठीक है। जो छोटे छोटे दाने ऐसे खाने वाले होते हैं उनकी बात की जा रही है। ये सारे को हम किससे डेवलप किए हैं, हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड प्रॉपर इरिगेशन हैव हेल्प्ड द फार्मर कम्युनिटी टू अटेंड द रिकॉर्ड, मतलब एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर देना, पेस्टिसाइड यूज करना और एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूट करना सारे प्लांट्स को, ये सबकी वजह से अभी के टाइम में फार्मर कम्युनिटी में काफी ज्यादा हेल्प मिला है कि काफी अच्छा खासा ग्रोथ अभी के टाइम में क्या हो चुका है, आ गया उन प्लांट्स के अंदर जो पहले कभी अच्छे से उगा भी नहीं करते थे। ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया सिंस 1961, बेसिकली 1961 से ये सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को काफी ज्यादा बूस्टअप मिला, जब ये पूरा सारा का सारा हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद वेराइटीज ऑफ प्लांट्स आए तब। और यही सारे टर्म्स को बेसिकली क्या बोला गया, ग्रीन रिवोल्यूशन बोला गया। ठीक है। तो होप सो आपको ये पूरा ये कहानियों के साथ इजीली समझ में आ गया रहेगा कि प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक होती क्या है। ओके। सो इसी तरह हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच।